ठीक है, बातों बातों में, एक मिनट बेटा, तो 1 मिनट। हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो देखिए गद्यांश नंबर 4 है, बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश इन दिनों लखनऊ में छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई से संबंध में उसे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उसे सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा। ठीक है, ये आपका गद्यांश है। अब देखिए इसके क्वेश्चन देखिए। नंबर 1, रमेश किस बिरादरी से संबंधित था और वह किस शहर में रहता था? ठीक है, रमेश कौन था? रमेश कौन था भाई? रमेश ब्राह्मण बिरादरी से संबंधित था। वो क्या था? जो ब्राह्मण जाति का था वो कौन था? रमेश था। और वह कहाँ पे रहता था? लखनऊ में रहता था। ठीक है, और इसका किस बिरादरी से संबंध था? ब्राह्मण। ठीक है, आगे देखिए नंबर 2 है, रमेश गांव कब आया था? बंशीधर ने किस संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की? रमेश गांव कब आया था? रमेश छुट्टियों में गांव आया था। बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की। किससे बताया उसने? रमेश से। ठीक है, क्योंकि वो उसी जात बिरादरी का था रमेश, है ना। और बंशीधर कौन से थे? कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण समाज के थे, पुरोहित थे ना। हेलो हेलो, सब समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। बंशीधर की चिंता को जानकर रमेश की प्रतिक्रिया कैसी थी? अब देखिए, रमेश की चिंता जानकर नहीं, बंशीधर की चिंता जानकर रमेश ने क्या किया? सहानुभूति व्यक्त की। किससे? बंशीधर से। और बंशीधर का बेटा कौन था? मोहन था। ठीक है, तो उसने सलाह दी। क्या? किसको सलाह दी? रमेश ने बंशीधर को सलाह दी कि वो मोहन को, उनका पुत्र था ना, बंशीधर का पुत्र मोहन था, उस मोहन को कहाँ पर? लखनऊ भेज दे। काहे के लिए? पढ़ाई लिखाई के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आया? आगे बढ़ो। यस मैम। हाँ चलिए, नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं और एक बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, रमेश की इस बात में आप कितने सहमत हैं? अब देखिए, घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, अपन अपने घर में देखते हैं 4 प्राणी हैं, 6 प्राणी हैं, अपन सब मेंबर गिन लेते हैं, है ना। तो रमेश के घर में कितने प्राणी थे? 4 प्राणी। वो कहता है कि एक और बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अपन के घर का सदस्य एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी अपने ही परिवार में जाता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे घर से अगर कोई आता है तो फर्क पड़ता है कि नहीं? पड़ता है ना। तो यही बात रमेश बोलता है कि हम लोग 4 प्राणी हैं, अगर मोहन भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि जब वह बड़ा हुआ सदस्य उसी घर से संबंधित हो, वहां से होने की स्थिति में एक सदस्य के बढ़ने पर
बहुत अंतर पड़ता है। ठीक है, मोहन कौन था? सोहन का ही जात बिरादरी का था, उसी परिवार से संबंधित था, इसलिए क्या है, मोहन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके घर में? सोहन के घर में। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। आगे Yes, बढ़ो। ma'am. हाँ चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़े शहर में वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा, यह किसने किससे और किसके बारे में कहा? क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया? बड़े शहर में वह अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा, यह किसने किससे कहा, किसके बारे में भी कहा। ठीक है, तो देखो, बड़े शहर में वो अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा, ये किसने कहा था? रमेश ने। किसको कहा था? बंशीधर को। ठीक है, बंशीधर कौन थे? ब्राह्मण थे ना, काफी बुजुर्ग हो गए थे। ठीक है, और किसके बारे में कहा था? बंशीधर के पुत्र मोहन के बारे में कहा था कि मोहन लखनऊ में जाके अच्छी तरह से पढ़ लिख लेगा। ठीक है, किसने किससे किसके बारे में कहा? रमेश ने बंशीधर से रमेश ने मोहन के बारे में कहा। किसने? रमेश ने बंशीधर से मोहन के बारे में कहा। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. आगे बढ़ो। चलिए, गद्यांश नंबर 5। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा तो संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। ठीक है, ये आपका गद्यांश नंबर 5 है। इसके क्वेश्चंस देखिए। नंबर 1, ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना कैसा था? कैसा था भाई? ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना सामान्य तौर पर नहीं होता था। एक समाज के लोग अपनी जाति बिरादरी में आपस में ही बैठते उठते थे। ठीक है, लेकिन वही लोग दूसरे समाज में क्या है, उसके साथ उठना बैठना उन लोग पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मण के साथ में ही उठते बैठते थे और दूसरे समाज के लोग अपने ही जात बिरादरी में उठना बैठना पसंद करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कार्यवंश शिल्पकार टोले में जाने की स्थिति में ब्राह्मण टोले के लोग क्या करते थे? आंसर सुनिए। ब्राह्मण टोले के लोगों का कार्यवंश यदि शिल्पकार टोले में जाना पड़ता था तो वह अपना काम क्या करते थे? बैठते नहीं थे, खड़े खड़े ही बातचीत के द्वारा निपटा लिया करते थे। ठीक है, क्योंकि उन लोग क्या है, दूसरे समाज में जाकर उठना बैठना उन लोग पसंद नहीं करते थे। अगर मान लो कोई काम पड़ता था और जरूरी भी था तो उन लोग क्या करते थे? जाते जरूर थे लेकिन बैठते नहीं थे, और ना ही उन लोग बैठाते थे, एक दूसरे को नहीं बैठाते थे। जो भी चर्चा है खड़े खड़े मतलब बातचीत को कंप्लीट कर लेते थे और अपना जो भी काम का निपटारा होता था कर लेते थे, लेकिन बैठते नहीं थे, खड़े खड़े निपटा लेते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले के लोग बैठने के लिए क्यों नहीं कहते थे? क्यों नहीं कहते थे? मैंने बताया ना अभी, क्योंकि उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानते थे। क्योंकि उन लोग क्या थे? ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले के लोग बैठने के लिए इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि वे उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, और उन्हें इस बात का भय रहता था कि बैठने के लिए कहने पर ब्राह्मण टोले के लोगों को बुरा लग सकता है, वे नाराज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गांव की मान्यताओं में क्या मोहन अपरिचित था? अरे वो तो मोहन गांव में ही रहता था, वो भले ही शहर इधर उधर किसी काम से जाता था लेकिन वो गांव की मान्यताओं के बारे में अच्छी तरह से परिचित था। ठीक है, आंसर समझ में आ गया?
Yes, ma'am. हाँ, शहर में रहने के बावजूद भी मोहन गांव की मान्यताओं को अच्छी तरह जानता था। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। धनराम मोहन के व्यवहार से मन ही मन असमंजस में क्यों था? धनराम मोहन के व्यवहार से मन ही मन असमंजस में क्यों था? ठीक है, धनराम मोहन के व्यवहार से मन ही मन असमंजस में इसलिए था क्योंकि कार्य संपन्न होने के बावजूद धनराम की यहाँ टीन के डिब्बे पर बैठा उसका काम करते देख रहा था। कौन? मोहन। ठीक है, जबकि ब्राह्मण टोले के लोगों का उनके बीच में उठना बैठना उनकी मर्यादा के खिलाफ माना जाता था। लेकिन मोहन क्या था? वो आप टीन के डब्बे के ऊपर बैठकर उसका जो काम था कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो टीन पर बैठा रहा। और जो धनराम काम कर रहा था वो क्या था? ये लोग काम कर रहे थे ना, तो उसको वो देख ही रहा था। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपके हो गए, हाँ पूरे 5 हो गए हैं गद्यांश। ठीक है, आगे देखिए। Yes, ma'am. अपन और क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें क्रियाओं की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। अब देखिए, धनराम क्या है? 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका। कौन? धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका, तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने क्या है? जबान की चाबुक लगाते हुए यानी मुंह से उसको इस प्रकार से इतना कड़वा शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। क्या? मास्टर त्रिलोक सिंह किसको बोलते हैं? धनराम को बोलते हैं। और धनराम क्या था? 13 का पहाड़ा नहीं बता पा रहा था, है ना? तो इसलिए उन्होंने, मास्टर ने क्या कहा था? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। ठीक है, वास्तव में कौन था? जो धनराम था ना, वो उसके पिताजी क्या थे? लोहार का काम करते थे, और वो अपने बेटे को अपना ही काम सिखा रहे थे। किस प्रकार से उसको लोहे को पीटा जाता है, किस प्रकार से आग जलाई जाती है, कैसे धौंकनी को फूकना पड़ता है, ये सब क्या है उसको सिखा रहे थे। इस कारण से वो क्या था? पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन मास्टर जी ने उसको बहुत गंदे तरीके से उसको चिल्लाया था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है और विद्या का ताप तो सहन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? क्यों नहीं समझता था? मोहन ब्राह्मण जाति का था, पढ़ाई में सबसे होशियार था। सबसे होशियार कौन था? ठीक है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो देखिए, एक मिनट, मोहन ब्राह्मण जाति का था, पढ़ाई में वो बहुत होशियार था, क्लास में वो मॉनिटर भी था। मास्टर त्रिलोकी सिंह क्या थे? मोहन से बहुत उम्मीद लगा के रखते थे। क्यों? क्योंकि मोहन बहुत ज्यादा होशियार था, स्कूल में प्रार्थना भी करवाता था और पढ़ाई में काफी होशियार होता था, और कोई भी क्वेश्चन का उत्तर वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से और मतलब पूरा 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 सही आंसर देता था। और मास्टर जी को विश्वास था कि एक ना एक दिन ये मोहन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उसका और उस स्कूल, ये दोनों का नाम रोशन करेगा। ठीक है, इसलिए वह उसको बार बार कहते थे कि धनराम के मन में भी ऐसा ही चलने के साथ उसके मन में उसकी नीची जाति के होने की बात भी बचपन में बिठा दी गई थी। इसी कारण से वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। ठीक है, आज अपन बेटा यहीं तक करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
हेलो बेटा, व्हाट्सएप में आप लोग अपने नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है? अब क्लास अपनी ओवर होती है।